नमस्कार दोस्तों, औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त जो है तो हम होम्योपैथिक के एक ऐसे क्लिनिक के ऊपर आए हैं आपकी मुलाकात करने के वास्ते डॉक्टर विजय बंसल साहब से कि ये पिछले 10 साल से हमारे छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी रिजल्ट आए हुए लोगों को होम्योपैथिक के इस इलाज से। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हमें उस बीमारी का रोकथाम करने के लिए अगर पहले से अगर कोई इंतजाम हो सकता है तो हम आज वो डॉक्टर साहब से जानेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदे आप तक पहुँचते हैं, हमारी जनता तक पहुँचते हैं। हम ये डॉक्टर विजय सर से जानना चाहेंगे। विजय सर, आपका स्वागत है औरंगाबाद न्यूज़ में। सर, आज जो बालों की समस्या का उसका जो मैटर चल रहा है, तो सर ये बहुत कॉमन होते जा रहा है कि जवान बच्चे व्हाइट सफेद बाल हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। तो सर इसका कारण क्या है? ये आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले तक ये चीज़ नहीं थी सर। ये बिल्कुल देखने में नहीं आती थी क्योंकि अपना इतनी एज पार करे हुए हैं। लेकिन ये 15 एक साल में, 20 साल के अंदर ये जो इतना जो फैला है, तो सर इसका कारण क्या है? क्यों हो रहा है व्हाइट सफेद बाल जवान बच्चों के बाल झड़ जा रहे हैं? तो इसका कारण क्या है सर? नमस्कार। सही बात बोले आपने कि इसका कारण ये है कि न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। आजकल का हमारा खाना फास्ट फूड पे ज़्यादा गया है। हम लोग आजकल बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा खिलाते हैं और घर में न्यूट्रिशन कम खिलाते हैं। आजकल बच्चे ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमारे हरी पत्ते की सब्जियाँ और किसी को बोला कि हरी पत्ते की सब्जी खा तो वो मुँह टेढ़ा करके चला जाता है। तो न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट बात है। न्यूट्रिशन से ही आपके न्यूट्रिशन का स्तर गिरने की वजह से बालों की समस्या ज़्यादा बढ़ने लगी है। और दूसरी बात है कि जेनेटिक फैक्टर रहता है। दूसरा, तनाव बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बढ़ गया है। हर चीज़ में हमारा कॉम्पिटिशन का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो तनाव हमारे शरीर में घुस गया है और उसकी वजह से भी बालों में बाल झड़ना स्टार्ट होता है। तो तनाव और न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर और बाद में बाल कभी-कभी क्या होता है कि कोई बीमार पड़ गया जैसे टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस जैसा, उसके बाद भी बच्चों में बाल झड़ने की समस्या होती है। और तीसरा, आजकल बहुत वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइट करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन वापस कुछ भी नहीं लेते, उसकी वजह से भी बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। सर उसमें और एक बात ये थी कि अपना जो इलाज है होम्योपैथिक का, हाँ। अभी जैसा अब यहाँ पे अपने छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में भी बहुत सारे ऐसे क्लिनिक खुल गए कि जो ऑपरेट करके बाल लगाते हैं। तो उस तरह का कुछ इलाज है या आपका जड़ से जो तो बाल नए बाल खींच के निकालते हैं? सी ऑपरेट करके जब बाल लगाना ये लास्ट स्टेज है। जी। तो जब भी लास्ट स्टेज से पहले 7 स्टेज रहते हैं, यानी बालों में 7 स्टेजेस ऑफ हेयर फॉल रहता है। तो जो ट्रांसप्लांट जो है या रोपण करना बोलते हैं वो 7 स्टेज में किया जाता है। तो पहले की 6 स्टेज में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बाल झड़ना जब बच्चे देखते हैं या आईने के सामने देखते हैं, जब सर दिखता है, बाल ऐसे हाथों में दिखते, तभी आप अलार्म हो जाइए, तभी आप फिर डॉक्टर से मिलिए, हमारे क्लिनिक आइए और हमारा ट्रीटमेंट इतना श्योर है कि आपका हेयर फॉल इमीडिएटली कम कर देगा और आपके जो बालों में जो पतलापन है उसको रिपेयर करके ग्रोथ फैक्टर में आएगा। इसके लिए हमने एक्सोजन करके, ये विश्व की नंबर 1 ट्रीटमेंट है एक्सोजन, उसमें 100% आपको श्योर रिजल्ट मिलना ही है। और एक सवाल सर, जैसा अभी स्किन का मामला है। सर आज स्किन का मामला ऐसा है कि आज जन्म बच्चों की सबसे बड़ी पहचान स्किन है। स्किन ही अगर खराब हो जाती है तो सर उनकी जवानी भी बर्बाद, बचपना खराब, यानी कि स्किन की वजह से कोई नज़दीक आ नहीं रहता, बहुत सारे। तो सर और ज़्यादातर फुंसी वगैरह जो होती है, चेहरे खराब करके फुंसी, तो सर ये इसका किस तरह से इलाज है? स्किन बेसिकली फेशियल जो है अपना सौंदर्य निखारता है। अभी एक्ने होते हैं या फिर कोई दाग होते हैं या फिर बाकी अपने धूल पोल्यूशन की वजह से स्किन में थोड़ा सा डलनेस आने लगता है। तो इसकी वजह से हाइड्रा फेशियल नामक ट्रीटमेंट है जो एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट है जिसके 2-3 सेशन से ही आपको अच्छा ग्लोनेस आने लगेगा। आपकी स्किन में जो एक्ने के मार्क्स रहते हैं या फिर जो काले धब्बे रह जाते हैं, स्किन डल लगता है, स्किन ड्राई लगता है, ऑयली लगता है, तो वो हाइड्रा फेशियल की ट्रीटमेंट से आपको आराम इमीडिएटली मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन भी देते हैं ताकि कि आपकी स्किन में एक्ने बार बार ना हो।
सर आजकल एक बीमारी और चल रही है सर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुई है लेकिन इसके पेशेंट हमारी नज़र में भी आए हैं। हैदराबाद में भी एक पेशेंट इसका नज़र में जिसकी वजह से उसकी जान गई। कुछ जान पहचान सर स्किन का कैंसर था उसको। तो सर इसके अंदर आज हम होम्योपैथी के ऊपर क्या इस इलाज का भी कोई हल है इसका स्किन का भी? देखिए हर कैंसर के स्टेजेस रहते हैं। कैंसर फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर आपको पता है तो उस स्टेज में अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसे कुछ तकलीफ होती है, कैंसर का कंडीशन आता है, तो इमीडिएटली होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए और वो स्टेज के ऊपर वो आपको दवाई बता देगा और वो प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, तो उससे आपको आराम मिलेगा। जनरली फर्स्ट सेकंड स्टेज में अच्छा फर्क पड़ता है ट्रीटमेंट में से कैंसर में भी। तो ये भी गुजारिश करूँगा डॉक्टर से मिलके फिर ट्रीटमेंट कराएं। ओके, शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा कि हमने डॉक्टर विजय साहब से आपकी मुलाकात कराया, बहुत अच्छी-अच्छी बातें यानी कि हम आगे के लिए कंट्रोल कर सकते हैं अपने हेयर हेयर को लेके, स्किन को लेके और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट सिंपल सा ट्रीटमेंट है। तो सर ये भद्रा डॉक्टर भद्रा डॉक्टर बजाज होम्योपैथिक क्लिनिक, हाँ। डॉक्टर बजाज होम्योपैथिक क्लिनिक समर्थ नगर, सम्राट नगर, ये यहाँ समर्थ नगर में है। तो यहाँ पे 11 से 8 डेली है, सिर्फ थर्सडे को गुरुवार को बंद रहता है। तो सर आइए आप भी डॉक्टर बजाज क्लिनिक के ऊपर और अपनी स्किन का, हेयर का, उसका अच्छे से अच्छा जड़ से इलाज करिए और साथ ही साथ देखते रहिएगा औरंगाबाद न्यूज़। मैं ज़ाकिर अहमद सिद्दीकी, कैमरामैन असलम खान के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो आज उसके उद्घाटन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। उसी के साथ हमने एक्सोजन नामक ट्रीटमेंट यहाँ पे लॉन्च की है। एक्सोजन ये जो है ये वर्ल्ड्स पूरे विश्व की सबसे नंबर 1 हेयर ट्रीटमेंट है, जो हेयर को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। रीजनरेट का मतलब पुनर्जीवित करने में हेल्प करता है। इसमें 2 चीजें रहती है। एक जो एक्सोजन है वो एक्सोसोम नाम का एक तत्व रहता है, जो सूक्ष्म जीव रहता है, सूक्ष्म सेल रहता है। वो हमारे हेयर के सेल में जाके वो हेयर रूट को स्टिमुलेट या उसको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो ग्रो करे। उसके साथ साथ उसमें जनरली नॉर्मल हेयर की जो ट्रीटमेंट्स है उसमें 14 या 15 ग्रोथ के फैक्टर्स रहते हैं। ग्रोथ का फैक्टर मतलब कि जो बालों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जो कारणवश रहता है। तो उसमें से नॉर्मल ट्रीटमेंट जो बाहर की क्लिनिक में अवेलेबल है वो 14 से 15 के दरमियान ही रहते हैं। बट हमारे एक्सोजन में 1470 इस प्रमाण में ग्रोथ फैक्टर्स है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलता है और लॉन्ग टर्म रहता है। इसके साथ साथ एक्सोजन जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उनका असेसमेंट करते हैं और उसके बाद ही उनको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। एक्सोजन के नॉर्मली 10 सेशन हम लोग मिनिमम एडवाइस करते हैं। हर 15 दिन में एक सेशन दिया जाता है। 40 टू 45 मिनट का सेशन रहता है एंड उसमें हमको 95% का सक्सेस मिला है। डॉक्टर बत्रा संभाजी नगर में हेयर एक्सोजन के साथ साथ हम लोग स्किन का भी ट्रीटमेंट करते हैं। स्किन में जैसे सोरासिस है या विटिलिगो है, इसमें डर्माहील नामक नए तंत्रज्ञान की मदद से होम्योपैथी और डर्माहील का सांगड़ मेल मिलाप करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डिजाइन किया, जिससे कि सोरासिस और विटिलिगो केसेस में भी पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो सांस की प्रॉब्लम है, उसमें ऑक्सीलन नामक ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। उसमें हम स्पायरोमेट्री का टेस्ट करते हैं और होम्योपैथी और नेबुलाइजेशन दोनों का मिलाप करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा मिले। इसमें इलाज किस तरह का है, कैसा इलाज करना पड़ता है हेयर का? इलाज होम्योपैथी का इलाज है हमारा। होम्योपैथी में जैसे आप जानते हैं छोटी छोटी साबुदाने की पूरी टाइप रहती है, तो उसमें हमारा जो डॉक्टर्स है पहले पूरा प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि ये बीमारी इस व्यक्ति को किस कारण हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग प्रेजेंटेशन है। जैसे हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग रहता है, वैसे ही होम्योपैथी में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाई रहती है। तो
पेशेंट के स्वभाव के अनुसार और उसकी बीमारी के तीव्रता के अनुसार होम्योपैथी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं। फिर भी कितने दिन का इलाज है? ये तो डॉक्टर जब केस लेता है तभी वो बता पाएगा कितने दिन का इलाज आता है। कोई कोई इलाज 1 महीने में ठीक होता है, कोई कोई इलाज तो लंबा भी चलता है। तो कुछ कुछ ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टर्म रहती है, जैसे पुरानी बीमारी है, जो बीमारी 10 साल, 5 साल, 3 साल से चली आती, उन ट्रीटमेंट को कभी-कभी 1 साल, 2 साल का भी ट्रीटमेंट इलाज करना रहता है। कॉस्टली है क्या ये इलाज? कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है अगर आप उसको प्रॉपर्ली मंथली में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है। सर पुरुषों में जो है तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हेयर लॉस हेयर लॉस हो रहा है हेयर बहुत। पुरुषों पुरुषों में हेयर लॉस की प्रॉब्लम जनरली अभी अगर आप देखेंगे पहले जब पुरुष 60 में था या 60 उम्र की था तो बाल झड़ते थे। अभी आजकल इवन 20 साल के बच्चों में भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है या इवन गंजेपन की भी प्रॉब्लम होती है। सफेद बाल भी हो रहे हैं। हाँ, सफेद बाल भी होते हैं। तो ये इसलिए होता है कि 2-3 फैक्टर्स हैं। एक डाइट रहता है, एक तनाव रहता है और एक तनाव सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में डाइटरी फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो इसकी वजह से आजकल ज़्यादा लोगों को समस्या है, बालों की समस्या। तो उसके इलाज के लिए क्या ट्रीटमेंट क्या है? इलाज के लिए ही होम्योपैथी का ट्रीटमेंट डिजाइन किए हमारे जो डॉक्टर्स है। पूरा केस लेते हैं, समझते हैं कि ये बंदे में ये व्यक्ति में किस हिसाब से बाल झड़ रहे हैं, किस वजह से बाल झड़ रहे हैं। यानी बाल खाने की कमी की वजह से बाल झड़े हैं या तनाव की वजह से बाल झड़े हैं या वातावरण की बदलाव की वजह से बाल झड़े हैं। तो समझते हैं, उस हिसाब से अलग अलग दवाई देते हैं। वेट लॉस का भी बताया आपने। वेट लॉस का भी हम लोग का ट्रीटमेंट है। बीफिट नामक हमारा एक ट्रीटमेंट का ब्रांच है, जिसमें 4 महीने का ट्रीटमेंट का प्रोग्राम है। उसमें न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, हमारा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहता है, हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है और हमारा एक्सरसाइज कोच रहता है। 5 डॉक्टर्स रहते हैं। ये 5 डॉक्टर्स वो पेशेंट से रेगुलरली बात करते हैं, उनको डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन इन सब पे उनको गाइडेंस देते हैं और उससे फिर ट्रीटमेंट उनको सफल होता है। सोराइसिस का भी बताया आपने। सोराइसिस का भी ट्रीटमेंट है। सोराइसिस में और विटिलिगो में यदि पहले से होम्योपैथी दवाई थी, तो होम्योपैथी दवाई के साथ साथ हमने डर्माहील नामक एक लाइट थेरेपी स्टार्ट की है। लाइट उससे क्या होता है कि डर्माहील से स्किन में जल्दी हीलिंग होती है। जो स्किन के सेल्स है तो जल्दी उसमें हीलिंग पावर आ जाती है। इंटरनली भी पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सटर्नली भी ट्रीटमेंट पेशेंट को किया जाता है, तो उसमें अच्छा उनको जल्दी फायदा मिलता है। सर एक सवाल है, हम समाज के दरमियान हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्ची के सामने के बाद काम हो गए हैं, रिश्ता कैसा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लड़की 25 साल की होती है, एक कॉमन सी बात है, लेकिन वो बात झंडे से ऐसा लगता है कि 35-40 साल की है। तो माता पिता को परेशानी हो रही है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या ऐसा कोई आपके पास दवाओं के माध्यम से उपाय है क्या कि कोई बच्ची या बच्चा जो जवानी में अपने बाल खो रहा है, आपके ये इलाज करने के बाद उसकी मतलब फिर से वो मतलब उसका वो हो नए जाए, बाल ग्रोथ हो सके। ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई है? ताकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि सैकड़ों माँ बाप की दिल की आवाज़ है। वही तो मैं बता रहा हूँ। जो भले 20 साल का बच्चा हो, 20-25 साल का बच्ची हो या इवन 15 साल की बच्ची हो, उन सबका केस लेने के बाद ही हम लोग प्रॉपर निदान कर सकते हैं। उसका इलाज और मैं मुमकिन है सर? बोल रहा हूँ कि उसमें 95% का सक्सेस है हमारा। जी। अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 100 पेशेंट में 95 पेशेंट खुश होकर जाते हैं। तो उसमें सक्सेस रेशियो अच्छा है। और हेयर फॉल, डैंड्रफ, इवन बालों की समस्या यानी सफ़ेद होना या उन सब पे डॉक्टर्स बताने सालों से ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। डॉक्टर बतास का अगर हम लोग देखेंगे इतिहास तो हम लोग करीबन 50 साल से हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी। मैं खुद 22 साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैडम हमारे करीबन 15 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी। और सो वो सब एक्सपीरियंस डॉक्टर ही है हमारे सेटअप में। एंड इतना तो मैं अशर कर दूंगा, इतना मैं गारंटी दे दूंगा, जो भी बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनको हेल्थ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पूरे संभाजी नगर में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा ही रहेगा, ये मेरा दावा है। सर स्किनचे पण समस्या आहे, फार महिलांना पण होते आणि पुरुषांना पण होते आणि युवांना पण होत आहे स्किनची समस्या. तो याबद्दल त्यासाठीच आम्ही जे स्किनच्या समस्या आहे त्यात आम्ही होमिओपॅथी आणि हायड्राफेशियल नावाचं ट्रीटमेंट चालू केलेलं आहे. हायड्राफेशियल मध्ये स्किन लवकर उजळ करते आणि स्किन मध्ये जे काळे धब्बे आहेत
किंवा ते अनइवन स्किन होते त्याला पण लवकर ते रिपेअर करते. तर हायड्राफेशियल नावाचं ट्रीटमेंट आहे त्यात होमिओपॅथी आणि हे ॲस्थेटिक हे दोघांचं समावेश करून टीमचा समावेश करून ही ट्रीटमेंट बनवलेली आहे. सो इट इज अ शॉर्ट रिझल्ट ट्रीटमेंट. केमिकल वगैरे काही नाही त्याच्यात. केमिकल देर नो केमिकल. होमिओपॅथी फुल आहे. तुम्ही प्रॉडक्ट वापरा होमिओपॅथी आहे, मेडिसिन होमिओपॅथी आहे. जे इवन ॲस्थेटिक जे ट्रीटमेंट आहे ज्यांनी केसाला वापरतो किंवा स्किनला वापरतो ते सगळे होमिओपॅथीचा मिश्रण आहे. सर ये आपका खुद का ब्रांड है डॉक्टर बतरास? हाँ, ये हमारा खुद का ब्रांड है. हमारा पालघर थाने में इसका फैक्ट्री है, वहीं पे सब प्रोडक्ट बनाते हैं. मैडम क्या बोलना चाह रहे तो आप बताइए, आप साइलेंट कर दो ना। महिलाओं के प्रति जो भी एक समस्या है उसके प्रति जो भी है ये 2 मिनट थोड़ा सा आपको ऐसा हाँ चलिए ठीक है, दोनों मिक्सिंग ले लीजिए। मैडम क्या कहेंगे आप? सकती हूँ। आप सब आए हैं यहाँ पर हमारी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। उस सबके लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर विजय सर ने काफ़ी सारे क्वेरीज आपके क्लियर किए हैं, काफ़ी सारा बताया भी है डॉक्टर बतरास के बारे में। आगे मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि जैसे आपका सवाल था कि महिलाओं में होम्योपैथी या डॉक्टर बतरास जो है वो किस तरीके से मदद कर सकता है। महिलाओं में आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और स्ट्रेस से लेकर महिलाओं को बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हो रही हैं। तो होम्योपैथी इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है कि होम्योपैथी आपका स्ट्रेस लेवल कंसीडर करता है, उसके हिसाब से जो आपको बीमारियां हो रही है, मासिक पारी की बीमारी बोलो या आजकल प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि शादी हो जाती है बच्चे नहीं होते, तो उस सिलसिले में भी बहुत सारे हमारे पास इलाज चल रहे हैं और जो सक्सेस भी हो रहे हैं। इवन बालों का प्रॉब्लम आपने जो उठाया था कि यंग बच्चों में ज्यादा बालों का प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास कई सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और होनी चाहती है वो लोग, बट बालों की वजह से शायद नहीं हो रही है। ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास जो ठीक भी हुए हैं, उनकी शादी भी हो गई है। तो ऐसे केसेस हम बहुत सारे आजकल डील कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि जिसमें कंपटीशन स्ट्रेस बढ़ गया है और वो चीज़ में होम्योपैथी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और डॉक्टर बतरास में एक स्पेशलिटी ये है कि सिर्फ होम्योपैथी नहीं है, जैसे होम्योपैथी के साथ में हम एस्थेटिक, जैसे सर ने बोला, स्किन के लिए भी एस्थेटिक है और हेयर के लिए भी एस्थेटिक है। जैसे होम्योपैथी अपनी बीमारी अंदर से ठीक करता है, तो जो एस्थेटिक सर्विस है जैसे हाइड्राफेशियल हो, इसमें अगर महिलाओं के चेहरे पे दाग हो, पिंपल हो, रिंकल्स हो, आजकल झुर्रियाँ भी बहुत जल्दी पड़ रही है, तो झुर्रियों का इलाज करने के लिए हमारे पास हाइड्राफेशियल ट्रीटमेंट है, जिससे चेहरा पूरा साफ हो जाता है, रिंकल्स चले जाते हैं, पिंपल्स चले जाते हैं। और हेयर के लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट में एक्सोजन जो हमने अभी लॉन्च किया है वो सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, जिसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा है। आजकल मार्केट में जितनी भी थेरेपी है जो हेयर के लिए काम कर रही है, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर हमारे पास जो एक्सोजन थेरेपी है उसमें है। तो उससे क्या होता है, जो बालों की जड़ें है, जहाँ से बाल ग्रो होते हैं, वो वहाँ जाकर उस पर एक्ट करता है और फिर वहाँ से जो है तो बालों का ग्रोथ चालू होता है। अब जनरली क्या होता है, हम सर पे दवाई लगाते हैं तो दवाई कुछ बाहर गिर जाती है, कुछ स्किन पे रह जाती है, बट एक्सोजन जो थेरेपी है उसमें क्या होता है, जो सेल रहते हैं जो हम डाल रहे हैं आपके सर में, वो डायरेक्टली जो बालों की जड़ें है वहां जाता है और वहां जाके फिर काम करना चालू करता है। तो जनरली जो बाकी की थेरेपी में थोड़ा मेडिसिन का लॉस होता है, वो एक्सोजन थेरेपी में बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए एक्सोजन जो थेरेपी है इसमें रिजल्ट काफी ज्यादा होते हैं। जैसे अगर बाकी की थेरेपी में आपको 77 या 88% रिजल्ट मिल रहा है, तो जैसे सर ने बताया एक्सोजन में 95% रिजल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सोजन से जो बालों की समस्या है, जो पतले बाल है, जिसकी वजह से आजकल यंग पीपल बहुत परेशान है, तो वो समस्या हल हो सकती है। और ऐसे भी हमारे पास बालों के सिर्फ एक्सोजन नहीं और भी थेरेपीज है, जिससे भी बालों का ग्रोथ अच्छा होता है। डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है वो कम होता है, कई लोगों के बाल लंबे नहीं होते हैं वो कम होता है, कई बार बालों की जो समस्या है वो अंदरूनी बीमारी की वजह से भी होती है, तो वो चीज़ भी हम होम्योपैथी से सॉल्व करते हैं। और सबसे मेन बात, जैसे सर ने बताया, यहाँ जब भी पेशेंट आता है तो पहले उसका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है। बालों का पेशेंट हो तो बालों का पूरा टेस्ट किया जाता है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है, जो सब इंटरनेशनल आधुनिक टेक्नोलॉजीज है, वो यूज़ करके पूरा टेस्ट किया जाता है। स्किन का पेशेंट हो तो स्किन के लिए भी हमारे पास
कई सॉफ्टवेयर है, कई इंटरनेशनल टेक्निक्स है जिससे हम स्किन में क्या बीमारी है वो हम पूरा जज करते हैं साइंटिफिकली। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के बता दिया कि ये बीमारी है, हम पूरा उसको कंप्यूटराइज चेकअप करते हैं। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको आती है उससे जो निदान है आपका वो सही से होता है, और फिर निदान के हिसाब से जो आपका ट्रीटमेंट है आगे का वो सही से होता है। क्योंकि हर एक इंसान की बीमारी अलग हो सकती है, हर एक इंसान का जो बीमारी का कारण है वो अलग हो सकता है। तो हर एक इंसान के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट आता है, कोई भी बीमारी लेके आने को, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। होम्योपैथी से लेके एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी है, तो इसमें कोई भी बीमारी हो और यहाँ पे अगर आता है तो उसको सोल्यूशन मिलना है। सर क्लिनिक का एड्रेस बता दीजिए। क्लिनिक का एड्रेस जो है समर्थ नगर में है, 2nd फ्लोर, श्रीनिवास आर्केड, समर्थ नगर। अपन काय सांगणार मॅडम? मैडम आप मराठी मैम, होम्योपैथिक से लेट इलाज होता है ऐसा पब्लिक में गुमान है, लेकिन मेडिसिन से जल्दी से एकदम राहत मिल जाती है। इसमें डिफरेंस क्या है ये बताइए। डिफरेंस एक्चुअली ये है, ये लोगों में एक्चुअली ऐसी बात है कि लाइक होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी जड़ से खत्म करती है, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता है। तो ये जो है ये कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को ऐसे लगता है, बट होम्योपैथी जो है वो जड़ से खत्म करती है एंड बहुत अच्छे से करती है। टाइमिंग क्या है? एड्रेस एक्चुअली हमारे टाइमिंग्स है मंडे टू फ्राइडे 11 to 8 एंड सैटरडे एंड संडे 10 to 9 थर्सडे एंड थर्सडे वीक ऑफ। थैंक यू।